नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर शोरगुल तेज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लालू परिवार में लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब उस पर जो है टिक्का टिप्पणी भी लगातार हो रही है और बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया इस मुद्दे को लेकर। अब इस पर जो है बीजेपी के कई सारे नेता जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी संजय जायसवाल ने ट्वीट कर रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आज जो है रेणु यादव भी रोहिणी आचार्य का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि रोहिणी आचार्य को लेकर रेणु देवी का क्या कुछ कहना है। राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के कर्ता धर्ता संजय यादव पर लालू परिवार में चल रही तानातानी पर नीतीश सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने लालू यादव को बड़ी नसीहत दी है। कहा है कि गैरों के लिए अपनों का अपमान नहीं करे। बहू ऐश्वर्या राय के बाद बेटी रोहिणी आचार्य का तिरस्कार पर लालू यादव खामोश हैं। रेणु देवी नारी शक्ति उपासना पर्व नवरात्रा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मुद्दा भी उठाया है। वहीं प्रधानमंत्री की मां पर राजद कार्यकर्ताओं की अभद्र टिप्पणी के बाद रोहिणी आचार्य के बहाने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि लालू प्रसाद ने पहले लक्ष्मी स्वरूप अपनी बहू ऐश्वर्या राय का तिरस्कार किया, अब वह उस बेटी का तिरस्कार कर रहे हैं जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन दान दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने रविवार को जारी बयान में कहा कि लालू प्रसाद से आग्रह है कि वे दूसरों के लिए अपनों का तिरस्कार ना करें, अब तो वह अपना मुंह खोले। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहती थी, यह लालू प्रसाद के घर का मामला है, मगर मीडिया भी इस संबंध में मुझसे सवाल कर रही है। मैं भी एक बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, इस नाते में यह बात बोल रही हूँ। एक बेटी जिसने आदर्श स्थापित कर दिया, उसका तिरस्कार किया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, यह काफी दुखद बात है। तो देखा आपने कि रोहिणी आचार्य के मुद्दे को लेकर जो है लालू यादव ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, उन्होंने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती भी इस मुद्दे को लेकर लगातार चुप्पी साधी हुई है। अभी तक उन्होंने मीडिया में आकर कोई भी बात नहीं की है, ना ही कोई टिप्पणी दी है इस मुद्दे को लेकर। वही रोहिणी आचार्य जो है अब तेज प्रताप की राह पर ही चलते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया था और तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई, टीम का गठन किया और फिर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी। और तेजस्वी यादव ने दूसरी तरफ ये ऐलान कर दिया कि घर में से किसी एक को ही टिकट देंगे, जिसके बाद से राजनीति और पारिवारिक दोनों तरफ से वो उलझे हुए हैं। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर वो मामले सुलझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के अंदर ही जो इश्यूज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है प्राइवेट किए और सभी को अनफॉलो किया। पहले दिन देखा गया कि वो 61 लोगों को फॉलो करती हैं, उसके बाद देखा गया कि वो 3 ही लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें कोई भी उनके परिवार का नहीं है और ना ही कोई आरजेडी का है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था, हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने कहा था कि उनको राजनीतिक पद का कोई भी लालसा नहीं है और उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान से मतलब है। और साथ ही साथ कल जब उन्होंने ट्वीट किया पहली बार और इस पूरी घटना के बाद, तब जो है सियासी बवाल मच गया। उसके बाद जो उनका ट्वीट था उसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर जो गाली दी गई है उसके अगेंस्ट में वो ट्वीट करती हुई नजर आई थी। इनडायरेक्टली उन्होंने ट्वीट किया था कि किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद से ये देखा गया कि तेजस्वी के भी अगेंस्ट में, क्योंकि तेजस्वी के सभा में ही सही बातें हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में नजर आ रही हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप तेजस्वी के अगेंस्ट में चले गए, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य भी, यानी कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप एक तरफ और बाकी लालू परिवार के सदस्य एक तरफ। लेकिन ये मीसा भारती का जो एक रोल है वो अभी तक क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि मीसा भारती ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन यही कवायद लगाई जा रही है, यूं कह लीजिए कि यही सोचा जा रहा है कि मीसा भारती भी संजय यादव को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि मीसा भारती अपनी बहन और भाई को सपोर्ट करती हुई नजर आए। लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक पद को लेकर ये मामला पलट भी सकता है। लेकिन इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। और आगे क्या क्या होता है रोहिणी आचार्य के मामले में हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।